नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक बार फिर से जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न, टॉप मोस्ट प्रश्नों का सेट आपके लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और जिला पंचायत। तो दोस्तों हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 अप्रैल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचायती राज का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को जोड़ा गया और उसके लिए एक अलग से अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, वही अनुसूची 12 में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी संबंधी कानून का प्रावधान है। अनुसूची 8 में कुल जो 22 भाषाएं हैं उनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित है। दोस्तों आप सभी जानते हैं संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल 6 मूल प्रावधान है, कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, टोटल जो है 6 मूल अधिकार हैं, जिसमें पहला जो है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। इसी में दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित कानून है, या फिर कह सकते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 17, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इसको आप सभी जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से संभावित प्रश्न है कि जो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न दोस्तों स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1986। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब यहाँ पे होना चाहिए था? पारित हुआ था। ठीक है, लागू देखिए दोस्तों होना अलग बात है और पारित होना अलग बात है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। अगर दोनों के अगर ईयर अलग होते हैं तो ऐसे में दोस्तों फिर प्रश्न का आंसर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित किया गया था, 23 मई। वहीं पर दोस्तों 19 नवंबर 1986 को ही इसे लागू किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों अगर पारित पूछता या फिर लागू हुआ पूछता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो दोनों ही केसेज में आपका आंसर हो जाता डी, 1986। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैंने लिया है यहाँ पर डी, 1986 कर लीजिएगा। 1986 में 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी स्थित है। कभी कभी दोस्तों इसमें नीरी के नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागपुर। देहरादून में आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान है, इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। भोपाल में फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों जीके और जीएस का जो पोर्शन है दोस्तों 30 से 35 40 क्वेश्चंस तक करंट अफेयर्स को मिला करके, चाहे प्राइमरी का सुपर टेट हो या फिर जूनियर का सुपर टेट हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा जीके पढ़ने से मतलब नहीं होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को
लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको बताए जाते हैं सभी प्रश्नों को ध्यान से बिल्कुल आप देखते चलिए। दोस्तों पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई थी वहीं से। दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों पानीपत का 1556 में, और तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1761 ईस्वी में। मैंने यहाँ पर तीनों ही पानीपत के युद्ध ले लिए हैं। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। और इसी युद्ध के बाद ये चीज़ क्लियर हो गया था कि भारत में अब जो मराठे हैं शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध के ऊपर ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से दोस्तों संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों शुरू में जब मूल अधिकारों को जोड़ा गया था संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, तो उस समय दोस्तों कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार को भी मूल अधिकार बनाया गया था। फिर बाद में दोस्तों इसे संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, और संपत्ति का अधिकार आपका एक तरह का कह सकते हैं कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वहीं पर दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं राज्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, जिनके प्रावधान संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों कुछ ऑप्शन लेने में गलती हो गई है, इसको आप कुछ भी दूसरा कोई ऑप्शन आप मान सकते हैं। ठीक है, इसको मैं गुरु शिखर ले रहा हूँ। गुरु शिखर जो आपका अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से, भूतपूर्व यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। वही दोस्तों मूल अधिकार की संकल्पना यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 निर्धारित की गई थी जब इन्हें जोड़ा गया था संविधान में। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हो चुकी है 11। ठीक है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, या कह सकते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि मूल अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ करके, या कह सकते हैं उप अनुच्छेद जोड़ करके 21(1) में, या 1 की जगह क भी लिख सकता है या फिर ए भी लिख सकता है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 21(1) में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसको जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों 6 से लेकर के 14 वर्ष तक आयु के जो भी विद्यार्थी बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2021 की जनगणना सेंसस 2021 स्वतंत्र भारत की कौन से क्रम की जनगणना होगी। दोस्तों 2021 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कितनी भाषाओं में होंगी, कई तरह की चीज़ें हैं जिनको एक एक करके कवर किया जाएगा, और इनसे दोस्तों एक प्रश्न आना पूरी तरह से संभावित है। 1 या 2 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो दोस्तों 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वें क्रम की जनगणना होगी। अगर वही 2011 की बात की जाती तो ये आपका 7वें क्रम की जनगणना हो जाती। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी, 7वें क्रम की जनगणना थी।
और 2021 के होने वाली जनगणना 8वें क्रम की जनगणना होगी। तो बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। वही दोस्तों अगला प्रश्न है 2021 की जनगणना भारत की कौन सी क्रम की जनगणना होगी। देखिए दोस्तों भारत में सबसे पहले जो जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2021 की जनगणना भारत की अब तक की जो जनगणनाएं हो चुकी हैं कौन से क्रम की जनगणना होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं। वहीं पर दोस्तों 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी, तो 15वें क्रम की जनगणना थी। दोनों ही प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सुशासन दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों 2014 से सुशासन दिवस मनाने की जो है शुरुआत की गई और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। डी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बम्बई की प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान से 1942 में अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों आपको जो भी महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य बताए जाते हैं उनको आप ज़रूर नोट डाउन करते चलिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। 1930 में, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधे का कौन सा भाग जल व खनिज पदार्थों का संवहन करता है, यानी जड़ से जल व खनिज पदार्थों का संवहन तने की तरफ या पत्तियों की तरफ किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण से में निर्मित भोजन का संवहन पौधे के समस्त भागों में करता है, ठीक है। यानी इसकी प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ठीक अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के जो कार्य विधि हैं इनको आप बिल्कुल जानते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे। तो यंग इंडिया पत्रिका ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है महात्मा गांधी जी से संबंधित, जब ये साउथ अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे कि किस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ये पहले भी बने थे एक बार अध्यक्ष, उसके बाद 1942 से लेकर के 1946 तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इसके जब पहले अध्यक्ष बने थे दोस्तों उस समय ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले अध्यक्ष थे। वहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए JB कृपलानी। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है कि भारत में जो संविधान समिति बनाई गई थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। उसमें दोस्तों प्रायः सभी लोगों का आंसर होता है JB कृपलानी, जो कि दोस्तों पूरी तरह से सही नहीं है। वहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होता है राजेंद्र प्रसाद। आगे इस प्रश्न को हम इंक्लूड करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है।
दोस्तों आप सभी जानते हैं 1946 में संविधान सभा बनने के पश्चात संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसे पारित किया गया था। लेकिन दोस्तों इसे अंतिम रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 नवंबर 1949 का दिन आप याद रखिएगा। इसी 26 नवंबर को हर वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माचिस की तीलियों में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? दोस्तों माचिस की तीलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी दोस्तों फास्फोरस ऑप्शन दे करके लाल फास्फोरस, ठीक है, और भी अन्य फास्फोरस के जो प्रकार हैं उनको भी ऑप्शन में शामिल कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस होता है और कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। सी हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर लोकसभा की बात की जाए तो इंडो आंग्ल समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न होने की अवस्था में कुल 2 सदस्यों का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए भी 1 सदस्य का मनोनीत कर सकते हैं माननीय राज्यपाल महोदय। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो 403 + 1 टोटल जो है 404 जो है विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये के लिए चिन्ह, रुपये ये वाला जो चिन्ह है दोस्तों, इस तरह का जो चिन्ह लिखते हैं आप देखे होंगे, अब भारतीय नोटों पर इसी तरह का रुपये का चिन्ह लिखा हुआ आता है। तो इसको किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार, प्रणय कुमार, विजय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उदय कुमार। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख में किसका दान किया जाता है या फिर नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? दोस्तों आँख में कभी भी पूरे आँख का दान नहीं किया जाता है, बल्कि केवल और केवल आँख के कार्निया वाले पार्ट का दान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्निया का। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी कम से कम होनी चाहिए? प्रतिध्वनि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, किसी भी हार्ड सरफेस से ध्वनि की टकरा करके वापस अगर उसी ध्वनि को अगर आप सुनते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए दोस्तों आपके और उस सरफेस के बीच में कम से कम दोस्तों कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, 17 मीटर की। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1973 से की गई थी। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है पर्यावरण से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों विश्व मौसम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय
ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है या फिर विश्व ग्रामीण महिला दिवस। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों आपका प्रश्न सेट समाप्त होता है। तो कुल 30 प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया था। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके अलावा दोस्तों चाहे CD की बात हो, साइकोलॉजी की बात हो, बाल विकास की बात हो, ठीक है, मैथ की, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी विषयों के लिए आपको इसी तरह से या तो सभी विषयों को एक ही वीडियो में शामिल करते हुए या फिर उनकी अलग अलग प्रैक्टिस सेट आप सभी को अवेलेबल कराई जाती रहेगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको लेटेस्ट अपलोड की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।